Hello students, it's grade 5 block 10 cultivating crops. Part 1 cultivating crops. Students, क्या आपने चावल या गेहूं के पौधे को बढ़ते हुए देखा है? किसान पहले क्या करते हैं? आज हम फसल जोतने के क्रम के बारे में जानेंगे इस लेसन में. Stages of cultivation. Plants like grains, pulses, vegetables and fruits are grown for food. Plants of the same kind that are grown or cultivated at one place on a large scale are known as crops. For example, a crop of wheat means that all the plants grown in a field are wheat. Before a crop is ready for harvest, it goes through many stages. हार्वेस्टिंग के पहले बहुत सारे फसल किस तरह लगाई जाती है, तो बहुत सारे उसके स्टेजेस हैं. तो आज हम देखेंगे कि ये कौन से स्टेजेस है इसकी. द स्टेजेस इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आर एज फॉलोज. प्लोइंग और टिलिंग. द फार्मर मेक्स द सॉइल लूज बिफोर सोइंग द सीड्स. दिस अलाउज द सीड टू गेट एयर for them to germinate. It allows the roots to go deep into the soil. अब फार्मर पहले प्लोइंग करते हैं. प्लोइंग जिसकी वजह से जो सीड है उसको जर्मिनेट होने में मदद मिलती है. देन सोइंग. द सीड्स आर प्लांटेड इनटू द प्लोड सॉइल. अब जो सॉइल प्लो की जाती है उसमें सीड्स लगाई जाती है, उसे सोइंग कहते हैं. देखिएगा इस पिक्चर में आपको दिखाया है. देन मैन्यूरिंग. द कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर इज एडेड टू द फील्ड्स टू रिफिल द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. अब कंटिन्यूअसली हर बार फसल आने के बाद सॉइल जो है वो कम न्यूट्रिएंट्स उसके प्लांट्स को यूज हो जाते हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं. तो इसके लिए फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं. थिंग्स दैट हेल्प टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. फर्टिलाइजर्स मीन्स जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ाने में फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं. तो उस मेथड को, उस स्टेज को कहते हैं मैन्यूरिंग. देन इरिगेशन. The crops need water regularly. The number of times they need to be watered depends upon the type of crop, soil and season. हमेशा सीड को पानी तो लगता ही है जर्मिनेट होने के लिए, तो उस पानी देने की तरीके को इरिगेशन कहते हैं. वीडिंग. Weeds are unwanted plants that grow with crops. These are removed from time to time to so that the crops grow well. Then weeding. weeding मतलब जो हमें नहीं चाहिए होते हैं वो प्लांट्स आ जाते हैं, तो वो कट करने होते हैं. जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसे weeding कहते हैं. Then harvesting. When the crops are fully grown, they are cut. After this, they are sold in the market. Then harvesting. हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जब फसल पूरी तरीके से आ जाती है तो फसल को कट करके उन्हें मार्केट में लाया जाता है बेचने के लिए. एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. कौन सी फसलें गर्मियों में आती है और कौन सी फसलें सर्दियों में आती हैं, आज हम देखेंगे कि इनका वर्गीकरण किस तरह से करते हैं. डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन्स. Some crops grow in summer and some in the winter. Crops can be divided based on the seasons they grow in. तो जो सीजन में क्रॉप्स आते हैं उनका उस तरीके से वर्गीकरण करते हैं. Then खरीफ crops are crops that are grown in the summer or rainy season. जो समर और रेनी सीजन में आते हैं, जून जुलाई, तो उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. एंड हार्वेस्टेड इन द विंटर. अब उनको हार्वेस्ट होता है अक्टूबर नवंबर में.
राइस, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये एग्जाम्पल्स है खरीफ क्रॉप्स के। देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया है राइस, मेज और कॉटन। देन रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में जो लगाए जाते हैं उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। दे आर सोन इन अक्टूबर और नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग, मार्च और अप्रैल। उन्हें फसल जो है वो सो की जाती है विंटर सीजन में अक्टूबर नवंबर के बीच, और उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में, मतलब मार्च और अप्रैल के बीच। Wheat, gram, peas, mustard and linseed are rabi crops. इस फिगर में देखिए आप, peas, mustard and wheat are shown. They are rabi crops. विंटर सीजन में लगाई जाती है फसल और उसे हार्वेस्ट किया जाता है मार्च और अप्रैल में। Some crops like jawar are grown in both the seasons. अब कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो बोथ सीजन, दोनों भी सीजन में लगाए जाते हैं, जैसे जवार है। तो इस तरीके से फसल किस तरह से जोती जाती है ये हमने देखा। मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन, हमने देखा कि किस तरह फसल का क्रम पाया जाता है। अभी हम देखेंगे कि मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन मतलब फसल उगाने के कौन से मॉडर्न वेज है, कौन से नए तरीके हैं जिससे कि फार्मर जो है वो फसल अच्छे से अपने खेतों में उगा सकता है और अच्छे पैसे मार्केट से ले सकता है। The way a crop is cultivated has changed over the years. In the olden days, plows were used to plow fields. Nowadays, most fields are plowed using tractors. See in figure number 4. बहुत पहले ज़माने में प्लोइंग फील्ड्स का काम प्लो से करते थे, पर अभी ट्रैक्टर्स से फील्ड प्लो करते हैं। सिमिलरली सीड्स आर सोन बाय मशीन कॉल्ड सीड ड्रिल्स टुडे। अभी सीड ड्रिल्स के जो ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि ये सीड ड्रिल्स के मशीन है। तो बीज जो डालने का काम है खेतों में वो सीड ड्रिल से होता है। These machines help to save to sow many seeds at the same time at the same distance. To make crops grow faster and in larger quantities, chemical fertilizers are added to fields with machines instead of natural manure. मतलब खेतों में आजकल आधुनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका यूज़ करते हैं अच्छी खासी फसल आने के लिए। हाउएवर केमिकल फर्टिलाइजर्स पोल्यूट द सॉइल, पर उसकी वजह से जो सॉइल है वो पोल्यूट होती है। सो इन लेस क्वांटिटी दे शुड ट्राई केमिकल फर्टिलाइजर्स। अर्लियर फार्मर्स डिपेंडेड ऑन द रेन फॉर इरिगेशन, बट नाउ दे यूज कैनल्स एंड ट्यूब वेल्स टू वाटर देयर क्रॉप्स। पहले के ज़माने में लोग पानी के ऊपर जो नेचुरल रेन वाटर है उसके ऊपर निर्भर रहते थे, पर आजकल फार्मर्स कैनल्स और ट्यूब वेल्स से पानी देते हैं अपने खेतों को। दे आल्सो यूज न्यूअर मेथड्स सच एज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जैसे मेथड्स का भी वो यूज़ करते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया है। एंड स्प्रिंकलर्स टू वाटर द क्रॉप्स। दीज नॉट ओनली use less water but are also more efficient. Earlier farmers would do the weeding by hand, which took a lot of time. These days they spray chemicals to kill the weeds. वीड्स निकालने का काम पहले हाथों से होता था, आजकल मशीन से होता है, या फिर केमिकल्स यूज कर स्प्रे करके वो वीड्स निकाले जाते हैं। वीड्स यानी जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं
Harvesting has also changed a lot. Farmers would harvest their crops manually with their hands earlier, but today they use machines called harvesters. ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाएं, ये हार्वेस्टर से पहले ये भी काम हाथों से होता था, पर आजकल ये भी काम मशीन से हो रहा है टू कट द क्रॉप्स फास्टर, उससे कि क्रॉप्स फास्टर फसल जल्दी से काटी जाती है. दिस मॉडर्न वेज हैव डेवलप्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड सब्सटेंशियली. तो इस तरीके से आजकल की जो नए नए रास्ते हैं वो अपनाकर फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, इसलिए उनकी फसल भी अच्छी आती है और उन्हें पैसे भी अच्छे मिलते हैं. अभी देखेंगे हम गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस. तो किस तरीके से अच्छी खासी फसल पाई जा सकती है खेतों में से, ये हम इस पार्ट में देखेंगे. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, it is important to follow good cultivating practices to grow crops. Let us read about what these are. बहुत सारे पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसके लिए ज़्यादा क्रॉप्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं. तो ज़्यादा क्रॉप्स आने के लिए क्या प्रैक्टिसेस हैं ये देखेंगे. द क्रॉप to be grown should be selected according to the type of soil. जिस तरीके से सॉइल है उस तरीके का क्रॉप हमें लेना चाहिए. गुड क्वालिटी सीड्स शुड बी सोन फॉर अ गुड क्रॉप. दे शुड नॉट बी प्लांटेड टू लूज टू ईच अदर और टू डीप इनटू द सॉइल. अच्छे क्वालिटी के सीड लेनी चाहिए और वो बहुत नज़दीक नहीं एक दूसरे के लगाना है और बहुत डीप नहीं लगाना है सॉइल के. फील्ड्स शुड बी रेगुलरली इरिगेटेड एंड वेरिड. हमेशा खेतों की जो अनवांटेड प्लांट्स है वो निकालने चाहिए और उन्हें इरिगेशन डेली होना चाहिए. द राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स नीड टू बी एडेड टू क्रॉप्स. द यूज ऑफ मशीन्स फॉर प्लोइंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग मेक्स क्रॉप्स कल्टिवेशन मोर इफिशिएंट. और मशीन्स का यूज़ करके, जैसे प्लोइंग मशीन है, सोइंग मशीन है और हार्वेस्टिंग मशीन है, तो इससे क्रॉप जो है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है. पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड टू कीप क्रॉप्स फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स दैट कुड डिस्ट्रॉय देम. और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए जो कि इंसेक्ट्स को और क्रॉप्स को जो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं उन्हें किल कर सके. Fences should be put up to keep away bigger animals that could harm the crops. Fences भी हमें क्रॉप्स के बाजू से बांधने चाहिए क्योंकि जो बड़े एनिमल्स हैं वो क्रॉप्स को नुकसान ना दे. स्टेप फार्मिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड ऑन द हिल्स to prevent the soil from flowing away with water. To stop soil erosion, step farming is there. तो step farming की practice करनी चाहिए. The practice of crop rotation helps to prevent the same nutrients in the soil from getting used up. Crop rotation means growing different crops in turns on the same soil so that the soil does not become deficient in the same nutrition. Crop rotation मतलब growing different types of crops in turns on the same soil. मतलब सेम सॉइल में ही अलग अलग प्रकार के जो फसल है वो उगाना, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. तो क्रॉप रोटेशन की भी एक प्रैक्टिस है जो कि हमें करनी चाहिए जिससे कि सेम न्यूट्रिशन सॉइल में से यूज़ नहीं होंगे. अलग अलग क्रॉप्स आएंगे तो अलग अलग न्यूट्रिशन उसको लगेंगे और सॉइल के न्यूट्रिशन भी खत्म नहीं होगा. तो कैन यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? I hope you can understand the lesson well. Till our next video. Goodbye.